हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 6 करवा रही हूँ। मैंने आपको एसएसटी के तीनों सब्जेक्ट के 5-5 चैप्टर करा दिए हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स। लास्ट मैंने आपको चैप्टर 5 करवाया है सिविक्स में, और आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 6, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये आप लोगों को पता ही है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, और इसी से आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए पहली लड़ाई चली थी। तो इसमें हम इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर इसमें कवर करेंगे। पहला है आपका, होम डिड पेशवा बाजीराव सेकंड अडॉप्टेड हैज़ हिज सन। नाना साहेब पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपना अडॉप्टेड किसको किया था? नाना साहेब को। सेकंड, फ्रॉम विच हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड सिपाही डिराइव्ड। सिपाही वर्ड किस हिंदी वर्ड से लिया गया है? तो वह है सिपाही। ठीक। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर इन इंडिया। सबसे लास्ट मुगल एम्पर कौन है? बहादुर शाह सेकंड। हु वॉज द सोल्जर्स फ्रॉम बरेली हु कम एंड टुक चार्ज ऑफ द फोर्स ऑफ फाइटर्स इन दिल्ली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो यह है जनरल बख्त खान, बरेली से। उसके बाद है, वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन 10 मई। यह आपका रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। हु वॉज द बेगम हजरत महल, वट वॉज हर रोल इन द 1857 रिबेलियन। बेगम हजरत महल, आल्सो नॉन एज द बेगम ऑफ अवध, वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह एंड द रीजेंट ऑफ अवध इन 1857 से 1858. She is known for the leading role she had in the rebellion against the British East India Company during the इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट 1857 में इन्होंने पार्ट लिया था। ये अवध के नवाब की सेकंड वाइफ थी, अवध वाजिद अली शाह की, और 1858 में इनके बाद इन्होंने लीड किया था ब्रिटिश के खिलाफ। वैन वॉज मंगल पांडे हैंग टू डेथ। उनको कब लटकाया गया था फांसी पर? 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को। What were the foreigners called by the Indian were reflected attitude of contempt. Indians foreigners को क्या बोलते थे? फिरंगीज बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, who led the revolt of 1857 and what was the reason that led to their defeat. 1857 को लीड कौन कर रहा था और इसके क्या डिफीट होने के क्या कारण थे? तो सिपाही इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। द 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड as a uprising in Meerut, and then they accepted the leadership of Bahadur Shah. Different leaders come in front from different reasons. The reason for the failure of the 1857 revolt are the many, and there were no efficient, effective leadership and the limited resources. तो क्योंकि ये सिपाहियों ने स्टार्ट किया था बंगाल के प्रेसिडेंसी से, और धीरे ये मेरठ तक फैला, और बाद में बहादुर शाह को उन्होंने अपनी लीडरशिप में लिया, और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर इसमें पार्ट लेने लगे। पर रीज़न ये था इसके फेल होने का कि कई सारे इसके कारण थे, मैनी, और यहाँ पे कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं था, और उनके पास सोर्सेस भी नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेस। फिर है, राइट एंड 4 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द 1857। कोई भी 4 आप इम्पॉर्टेंट सेंटर बताइए 1857 के, जहाँ से रिवॉल्ट केंद्र था उनका। तो कानपुर, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, ठीक, और भी हैं जैसे दिल्ली है, मेरठ है। हाउ डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अफेक्ट द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो ये हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे इफेक्ट किया इसके पोजीशन को? तो इट ब्राउट अबाउट फंडामेंटल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय द क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858। तो आपका वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो डायरेक्ट क्वीन के अंदर आ गया, ठीक है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। वैन एंड वेयर वॉज द तात्या तोपे कॉट एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश। तात्या तोपे को कहाँ पकड़ा गया और कहाँ उनको मार दिया गया ब्रिटिश के द्वारा? तात्या तोपे वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश एट शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859। हु वॉज मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे अ यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर। बैरकपुर से बंगाल के एक रेजिमेंट के एक सिपाही थे।
राइट द नेम्स ऑफ एनी टू रूलर्स हु अडॉप्टेड सन टू देयर हायर। कोई भी 2 रूलर्स के नाम बताइए जिन्होंने गोद लिया था लड़के को वारिस के लिए। तो वह है पेशवा बाजीराव सेकंड जिन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था, और ये रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ नहीं किया। डिफाइन द वर्ड म्यूटिनी। व्हाट वर अदर नेम्स गिवन टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। म्यूटिनी वर्ड का क्या अर्थ है और इसके रिवॉल्ट ऑफ 1857 को और क्या नाम दिया गया है। तो म्यूटिनी ये जब होता है जब सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स को जो है आज्ञा मानने से मना कर देते। व्हेन सोल्जर्स एज ग्रुप डिसअपॉइंट देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। द अदर नेम्स given to the revolt of 1857 were the First World War of Indian Independence by वीर सावरकर, a Sepoy Mutiny by Britishers। ये 2 अलग नाम इनको दिए गए हैं। बाय ये वीर सावरकर ने इनको कहा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर्स द्वारा इसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, यानी कि सैनिक विद्रोह। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपाही म्यूटिनी एंड बाय। सिपाहियों का मेन रीज़न क्या था, तत्कालीन कारण क्या था ये विद्रोह करने का। द इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपाही म्यूटिनी वॉज द एपिसोड ऑफ द ग्रीस कार्टिजेस द न्यू एनफील्ड राइफल। तो ग्रीस लगा जो वो कारतूस का जो नए कारतूस का प्रयोग था, ये इनका मेन इमीडिएट कॉज बना, तत्कालीन कारण बने इसके रिवोल्ट के। उसमें ये था कि द न्यू एनफील्ड राइफल हैड बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम in the Indian Army. Its cartridge had a greased paper cover whose end had to be beaten off before the cartridge was loaded into the rifle. एक ऐसी राइफल था, एनफील्ड राइफल नाम का आया था पहली बार इंडियन आर्मी में, और इसके कवर जो होता था कारतूस से बना होता था, जो कि उसको मुंह से काट कर तब राइफल में डालना होता था। द ग्रीस वॉज कम्पोज ऑफ फैट टेकन बीफ एंड पिग। पर वो जो कवर था उसका ग्रीस जो लगा हुआ था, चिकनाई जो थी वो इनके फैट से बनती थी, बीफ यानी कि गाय और पिग से। तो द सिपाहीज बिलीव, उन्होंने बिलीव किया गवर्नमेंट डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर उनके रिलीजियस को डिस्ट्रॉय कर रही है, कल्चर उनका आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एनी 2 important events of 10 मई 1857 related to revolt of 1857। 10 मई 1857 को और 2 मेन इंपॉर्टेंट बताइए जो इससे रिलेटेड है। तो पहला तो म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी होता, मर्डर्स ऑफ मेरिट, काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया, और दूसरा ये जो ट्रूप था वो दिल्ली की तरफ चला। ठीक है, ट्रूप्स हेड टुवर्ड्स दिल्ली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। पहला, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 थ्रू कम्प्लीटली सप्रेस्ड। जो 1857 का जो विद्रोह था, अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से दबा दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था। हैड शेकन, बट उनकी जो फाउंडेशन थी, ब्रिटिश रूल की जड़ें थी, वो हिल की थी। इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट वेन विच एंडेड द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अगस्त 58 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटा दिया गया, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया। एट द सेम टाइम और एक नया गवर्नर जनरल को नया टाइटल दिया गया, अब वो बन गया था वाइसराय। तो लॉर्ड कैनन इसको कि सबको लीड कर रहे थे और रिवॉल्ट को सप्रेस करने में इनका मेन रोल था, इसलिए इनको पहला वाइसराय बना दिया गया था अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसका नेचर कैसा था रिवॉल्ट ऑफ 87 की, क्या प्रकृति रही इसका। तो वैसे ये रिवॉल्ट जो था अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान था और इमीडिएट था। इसमें ना कोई संगठित नहीं था और ना ही इसमें कोई पहले से नियोजित था कि कब क्या करना है, बस ये तत्कालिक था, इमीडिएट था। ठीक है, देयर वर मल्टीपल कॉजेज फॉर रिवॉल्ट, कई सारे कारण थे इसके रिवॉल्ट होने के, बट रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट हैड टू जस्ट सेपरेट ऑफ पैट्रियटिज्म। पर इसका रिवॉल्ट का ये हुआ कि लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ी, पैट्रियटिज्म का हुआ। उसके बाद है द वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल। 1857 का जो विद्रोह था ये फेल क्यों हो गया।
तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल ड्यू टू सेवरल रीजन, कई कारण थे इसके। दिस वर, पहला, रिवॉल्ट डिड नॉट सेपरेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये जो विद्रोह था देश के पूरे भाग में नहीं फैला। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिबेल्स, कई सारे समाज के और लोगों ने और वर्गों ने इस रिबेल का साथ नहीं दिया। मैनी इंडियन रूलर्स इवन सपोर्टेड द ब्रिटिश, काफ़ी सारे इंडियन जो राजा थे, भारतीय जो राजा थे, वो लोगों ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। द रिवॉल्ट वॉज मोर लाइक अ रिएक्शन विच लैक्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, पर यह रिवॉल्ट एक रिएक्शन था, ना कि कोई इसमें ऑर्गेनाइजेशन था, ना कंट्रोल था। बस वो एनफील्ड राइफल के आने से जो इमीडिएट कॉज था वो सब इसका एक था। इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं रखा था कि हम ऐसा करने वाले हैं या ऐसा करेंगे, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था इस विद्रोह को। देयर वॉज नो लीडर टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी फॉरवर्ड द रिवॉल्ट, और ना यहाँ पे कोई इनका मेन लीडर था सबको जोड़ने वाला जो इस रिवॉल्ट को आगे ले जाता। लास्ट इसके फिर उन्हें कारण है, द रिबेल्स वर नॉट वेल इक्विप्ड, इनके पास साजो सामान नहीं था, कोई युद्ध का ना कोई हथियार था। देयरफॉर लॉस्ट द बैटल, इसलिए ये लोग युद्ध हार गए। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेन प्रोविज़न ऑफ एक्ट ऑफ 1858, इसके मेन प्रोविजंस क्या है 1858 एक्ट में, क्या हुआ था, क्या प्रावधान दिए गए थे। तो इसमें यह था कि पार्लियामेंट ने सभी पावर्स जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए गए ब्रिटिश क्राउन को, ठीक। बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल बाय द एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है अब वो गवर्नर जनरल से हटा के एक गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब वायसराय रख दिया गया। वायसराय बन के आता था, नया टाइटल बना था 1858 के तहत, ठीक। तो ये आपका चैप्टर जो है हिस्ट्री का मैंने चैप्टर 6 आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे।